मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी 252 करोड़ के ड्रग्स केस में फंस गए हैं। मुंबई पुलिस ने औरी को समन भेजा है। पुलिस ने औरी को पूछताछ के लिए भी तलब किया है। तो घाटकोपर यूनिट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी जो सोशल मीडिया पर देखिए अपने कॉमिक अंदाज के लिए, अपने स्टाइल के लिए काफी फेमस हैं, लेकिन चर्चा इनकी हो रही है काफी एक बार फिर से। वजह यह है कि ड्रग्स केस में इनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में 252 करोड़ रुपए की भारी भरकम ड्रग्स और इसकी बरामदगी के मामले में एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ली है। मामले की जांच एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि शहर की एंटी नारकोटिक्स सेल ने मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी यानी कि उरहान को पूछताछ के लिए तलब किया है। पुलिस के अनुसार औरी को आज घाटकोपर यूनिट के समक्ष पेश होने के लिए आदेश दिया गया है। ये मामला न सिर्फ उनके नाम की वजह से चर्चा में है, बल्कि इस वजह से भी है कि ये बीते कुछ वर्षों से सामने आए सबसे बड़े नशीले पदार्थ के जालों में से एक है। ये पूरा केस मार्च 2024 की उस कार्रवाई से जुड़ा है जब राज्य के सांगली जिले में एक फैक्ट्री से 126.14 किलोग्राम मेफेड्रोन यानी कि एमडी बरामद किया गया था। इस खेप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 252 करोड़ रुपए आंकी गई थी। तभी से पुलिस देश भर में फैले गठजोड़ और सप्लाई चेन की तहकीकात कर रही थी। तमाम जांच पड़ताल जारी थी और लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी। अब एक और नया नाम सामने आया है और सूत्रों के मुताबिक ये नोटिस जांच में सामने आए कुछ तकनीकी और डिजिटल इनपुट के बाद जारी किया गया है। और ये जो सोशल मीडिया पर अपनी पहचान, ग्लैमर और सर्कल में मौजूदगी और सेलिब्रिटी फ्रेंड सर्कल की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस समन के बाद एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में औरी आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, औरी जो सोशल मीडिया पर देखिए लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन एक नया मामला यानी कि ड्रग्स मामले में इनका नाम सामने आ रहा है, समन भेजा गया है। क्या आज पेश होंगे ये? जी पुनीता, देखिए ऐसा है कि सिर्फ औरी ही नहीं बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अभी फिलहाल हम औरी की बात करते हैं। महाराष्ट्र के सांगली में जो ड्रग्स फैक्ट्री बेनकाब हुई थी उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे। तो उसमें आपको याद होगा कि एक नाम था सलीम डोला और दूसरा एक नाम था सलीम शेख। सलीम शेख, जिसकी खबर इंडिया न्यूज पर ही चली थी, जिसमें उसको दुबई में पिटाई के वीडियो हमने इंडिया न्यूज पर दिखाया था। उससे जो इन पूछताछ हुई है तो उस पूछताछ में कई नाम सामने आए। उसमें श्रद्धा कपूर, आलिशा जो है दाऊद इब्राहिम का भांजा है, हसीना परकार का बेटा है, जीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, और इसके साथ साथ देखिए मैं कुछ और नाम है उनके बाद, श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, सिद्धार्थ कपूर और अब्बास मस्तान, और ये सारे लोगों के नाम सामने आए थे। अब मैं बता देता हूँ कि इनके नाम आए कैसे। दरअसल सलीम शेख की जब गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान जो है उसने ये इन नामों का जिक्र किया और बताया कि मुंबई और दुबई में जो ड्रग्स की जो रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी तो उसमें ये लोग शामिल होते थे और इन तक ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में जो है जब आरोपी को पेश किया तो उस दौरान इन नामों का खुलासा किया। पुलिस ने इन नामों के खुलासा करने के साथ साथ ये कहा है कि हमें इनसे पूछताछ करनी या इस पूरे सिंडिकेट को बेनकाब करने के लिए समय और मोहलत चाहिए, जिसको लेकर फिर ये सारी चीजें जब जांच की प्रक्रिया है। औरी का नाम सिर्फ किसी इसमें नहीं आया बल्कि इसके पहले भी जो है कटरा जब वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे तो वहां पे भी एक होटल में शराब पीने की और ये सारी इनकी जो है करतूतें सामने आई थी। और अब जो है आज उनको मुंबई एंटी नारकोटिक सेल ने अपनी घाटकोपर की जो यूनिट है वहां पे इनको तलब किया है समन भेजकर। अब इसके बाद जो है बहुत सारे जो लोग इसमें शामिल हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, सिद्धार्थ कपूर और इसके अलावा आलिशा परकार, और ये सारे लोग जो जिनके नाम है अब्बास मस्तान, जिन सारे नामों का जिक्र जो है आरोपी ने अपने बयान में किया है या पूछताछ में इनका नाम सामने आया है, इन सभी लोगों को जो है एंटी नारकोटिक सेल तलब करेगी। क्योंकि हुआ यह है कि महाराष्ट्र के सांगली में जिस फैक्ट्री को जो है बस्ट किया गया था, जिस फैक्ट्री को बेनकाब किया गया था, उस फैक्ट्री के तार जो है दुबई और दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए थे। दुबई में जिन आरोपियों को डिपोर्ट करके भारत लाया गया है तो उन आरोपियों से पूछताछ में इन सारे नामों का खुलासा हुआ है और ये पता चला है कि ये सारे लोग जो है दुबई, मुंबई और इसके साथ साथ दूसरे इलाकों में जहां जहां पे भी जो ये ड्रग्स पार्टी या रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी, ये सभी उसमें शामिल होते थे और उन तक ड्रग्स पहुंचाने का काम जो है ये आरोपी सलीम किया करता था। तो ये सारे खुलासे के बाद मुंबई पुलिस इस पहलू को खंगालने की कोशिश कर रही है और इस सिंडिकेट में जो लोग इसमें शामिल है या जो इसमें हिस्सा है पुनीता, उन सबको जो है तलब किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। जी।
और देखिए काफी चर्चित नाम है ये शाहिद, जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस भी हैं और कई एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्हें देखिए अब जो आज की युवा पीढ़ी अपना रोल मॉडल मानती है, और ऐसे में अगर इस तरीके से नाम उनका सामने आएगा तो कई सवाल भी उठते हैं। लेकिन क्या औरी के अलावा अब तक किसी और को भी समन भेजा गया है शाहिद? नहीं, देखिए पुनीता, अभी ये शुरुआत हुई है, चूंकि आप ये जो नाम, जिन नामों का रिवील किया गया है, ये नामों का कुछ 3 दिन पहले कोर्ट में जब क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पेश किया है, तो उस दौरान जो है क्राइम ब्रांच ने इन नामों का खुलासा किया है रिमांड में। रिमांड के दौरान जब बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने ये बताया है। अब इसमें चूंकि औरी को बुलाया गया है, तो अभी जो बाकी जो लोग हैं, जिसमें से कई अहम नाम है, जीशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, और उसके साथ अलीशा परकार जो दाऊद इब्राहिम का भांजा है, हसीना परकार का बेटा है, हम्म। सिद्धार्थ कपूर, और ये सारे लोग जो इसमें, मैं आपको इसके पहले जिन नामों का जिक्र किया हूँ फिर से एक बार कर देता हूँ: नूरा फतेही, अलीशा परकार, श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ कपूर, जीशान सिद्दीकी, ओरी, अब्बास मस्तान, ये सारे जिन लोगों के नाम कोर्ट में खुलासे किए गए हैं क्राइम ब्रांच के जरिए, और ये कहा गया है कि ये सारे लोगों के नाम सामने आए हैं, इन सभी को तलब किया जाएगा, क्योंकि पूछताछ बेहद जरूरी है। क्योंकि इस ड्रग फैक्ट्री से ड्रग्स कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी, क्राइम ब्रांच को यह जानना और जांच का यह विषय है, और यह बहुत अहम है कि किस कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हो सकते हैं। संभव है कि सिर्फ इनकी पार्टी में वो ड्रग्स सप्लाई किए जी। जाते थे, बल्कि संभव यह भी है कि और भी इसमें कई नामों के खुलासे हो सकते हैं। वो तो जांच पर निर्भर करता है। जी पुनीता।